जय भोलेनाथ। भगवान शिव की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। अब सुने आगे की कथा। ब्रह्मा जी बोले, नारद, हिमालय के कहे वचनों को सुनकर महर्षि वशिष्ठ बोले, हे शैलराज, भगवान शंकर इस पूरे जगत के पिता हैं और देवी पार्वती जगत जननी है। शास्त्रों की जानकारी रखने वाला उत्तम मनुष्य वेदों में बताए गए 3 प्रकार के वचनों को जानता है। पहला वचन सुनते ही बड़ा प्रिय लगता है, लेकिन हकीकत में वह असत्य और अहितकारी होता है। इस प्रकार का कथन हमारा दुश्मन ही कह सकता है। दूसरा वचन सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसका परिणाम सुखकारी होता है। और तीसरा वचन सुनने में अमृत के समान लगता है तथा वह हमारा हित करने वाला होता है। इस प्रकार नीति शास्त्र में किसी बात को कहने के 3 प्रकार बताए गए हैं। आप इन तीनों प्रकारों में से किस तरह का वचन सुनना चाहते हैं? मैं आपकी इच्छा अनुसार ही बात करूंगा। भगवान शंकर सभी देवताओं के स्वामी हैं। उनके पास दिखावटी संपत्ति नहीं है। वे महान योगी हैं और सदैव ज्ञान के महासागर में डूबे रहते हैं। वे ही सबके ईश्वर हैं। गृहस्थ पुरुष राज्य और संपत्ति के स्वामी मनुष्य को ही अपनी पुत्री का वर चुनता है। ऐसा न करके यदि वह किसी दीनहीन को अपनी कन्या ब्याह दे, उसे कन्या के वध का पाप लगता है। शैलराज, आप शिव स्वरूप को जानते ही नहीं हैं, जो स्वयं सारे संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। उन्हें भोजन की भला क्या कमी हो सकती है? ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रदेव सभी भगवान शिव का ही रूप हैं। शिवजी से प्रकट हुई प्रकृति अपने अंश से 3 प्रकार की मूर्तियों को धारण करती है। उन्होंने मुख से सरस्वती, वक्ष स्थल से लक्ष्मी और अपने तेज से पार्वती को प्रकट किया है। भला उन्हें दुख कैसे हो सकता है? तुम्हारी कन्या तो हर कल्प में उनकी पत्नी होती रही है और आगे भी होती रहेगी। अपनी कन्या सदा शिव को अर्पण कर दो। तुम्हारी कन्या के तपस्या करते समय देवताओं की प्रार्थना पर सदाशिव तुम्हारी कन्या के पास पहुंचकर उन्हें उनका मनोवांछित वर प्रदान कर चुके हैं। तुम्हारी पुत्री पार्वती के कहे अनुसार शिवजी तुमसे तुम्हारी कन्या का हाथ मांगने के लिए तुम्हारे घर 2 बार पधारे थे, पर तुम उन्हें नहीं पहचान सके। वे नटराज और ब्राह्मण वेशधारी शिव ही थे जो तुम्हारी कन्या का हाथ मांगने आए थे, परंतु तुमने मना कर दिया। यह तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? अब यदि तुमने प्रेम से शिवजी को अपनी कन्या का दान न किया तो भगवान शिव बलपूर्वक ही तुम्हारी कन्या से विवाह कर लेंगे। शैलेंद्र, यह बात अगर आप ठीक से नहीं समझेंगे तो आपका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। आपको शायद ज्ञात नहीं कि पूर्व में देवी शिवा ने ही प्रजापति दक्ष की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया था और सती के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। उन्होंने कठोर तपस्या करके भक्त वत्सल भगवान शिव को वरदान स्वरूप पति के रूप में प्राप्त किया था, परंतु अपने पिता दक्ष द्वारा आयोजित महान यज्ञ में अपने पति त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की निंदा होते देख उन्होंने स्वेच्छा से अपने शरीर को त्याग दिया था। वही साक्षात जगदम्बा इस समय आपकी पत्नी मैना के गर्भ से प्रकट हुई हैं और कल्याणमयी भगवान शिव को जन्म जन्मांतर की भांति पति रूप में पाना चाहती हैं। इसीलिए गिरिराज हिमालय, आप स्वयं अपनी इच्छा से अपनी बेटी का हाथ महादेव जी के हाथों में सौंप दीजिए। इन दोनों का साथ इस जगत के लिए मंगलकारी है। शैलराज, यदि आप अपनी इच्छा से भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह नहीं करेंगे तो पार्वती स्वयं अपने आराध्य भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत चली जाएंगी। आपकी प्रिय पुत्री पार्वती की इच्छा का सम्मान करते हुए ही भगवान शिव स्वयं आपसे पार्वती का हाथ मांगने के लिए वेश बदलकर आपके घर आए थे, लेकिन आपने उनको नहीं पहचाना और अपनी कन्या देने से इनकार कर दिया। आपके शिखर पर तपस्या के लिए पधारे भगवान शिव की देवी पार्वती ने जब सेवा की थी तो आप भी उनके इस निर्णय में उनके साथ थे। आपकी आज्ञा प्राप्त करके ही देवी पार्वती भगवान शिव को पति रूप में पाने की इच्छा लेकर तपस्या करने हेतु वन में गई थी। उनके इस प्रण और कार्य को आपने सराहा था, फिर आज ऐसा क्या हो गया कि आप अपने ही वचनों से पीछे हट रहे हैं? भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करके हम सप्तऋषियों को
और देवी अरुंधति को आपके पास भेजा है। इसीलिए हम आपको यह समझाने आए हैं कि आप पार्वती जी का हाथ भगवान शिव के हाथों में दे दें। ऐसा करके आपको बहुत आनंद मिलेगा। भगवान शिव ने तपस्या के बाद प्रसन्न होकर देवी पार्वती को यह वरदान दिया है कि वे उनकी पत्नी हों। भगवान शिव परमेश्वर हैं, उनकी वाणी कदापि असत्य नहीं हो सकती। उनका वरदान अवश्य सिद्ध होगा। इसीलिए हम सप्तऋषि आपसे यह अनुरोध कर रहे हैं कि आप इस विवाह हेतु प्रसन्नता पूर्वक अपनी स्वीकृति प्रदान करें। ऐसा करके आप अपने परिवार का ही नहीं बल्कि समस्त मानवों और देवताओं का कल्याण करेंगे। आगे ब्रह्मा जी बोले, नारद, कुल की रक्षा के लिए किसी एक का त्याग कर देना ही नीति शास्त्र कहलाता है। जिस प्रकार राजा अनरण्य ने अपने राजपाट, संपत्ति और अपने परिवार की रक्षा के लिए अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण से कर दिया था, इसी प्रकार लोक कल्याण के लिए आपको भी स्वीकृति दे देनी चाहिए। राजा अनरण्य के बारे में सुनकर शैलराज हिमालय ने पूछा, हे महर्षि, मैं राजा अनरण्य की कथा सुनना चाहता हूँ। गिरिराज हिमालय के ऐसे वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ बोले, हे पर्वतराज, महाराजा मनु की 14वीं संतान इंद्रासावर्णी के वंश में ही राजा अनरण्य का जन्म हुआ था। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। 7 द्वीपों पर उनका राज्य था। राजा अनरण्य ने भृगु मुनि को अपना आचार्य बनाकर 100 यज्ञ पूर्ण कराए थे। राजा अनरण्य की 5 रानियां, 100 पुत्र और एक साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा परम सुंदरी कन्या थी, जिसका नाम पद्मा था। पद्मा इकलौती बेटी होने के कारण बहुत ही लाडली थी। राजा अनरण्य और उनकी 5 रानियां पद्मा को बहुत प्यार करते थे। राजा बहुत ही सरल, न्यायप्रिय व उदार थे। देवताओं द्वारा स्वर्ग का सिंहासन दिए जाने पर उन्होंने उसे ग्रहण करने से इनकार कर दिया था। जब राजा अनरण्य की प्रिय पुत्री पद्मा विवाह के योग्य हुई तो राजा अनरण्य को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। पद्मा के लिए योग्य वर की खोज शुरू हो गई। चारों दिशाओं में सुयोग्य वर की तलाश की जा रही थी। अनेकों राजाओं को पत्र लिखे गए। एक दिन संयोगवश देवी पद्मा वन में घूमने के लिए अपनी सखियों के साथ गई हुई थी। वहां तपस्या करके लौट रहे ऋषि पिपलार्द की दृष्टि पद्मा नाम की उस परम सुंदरी पर पड़ गई। वे उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। वे उस सुंदरी को मन में बसाए हुए अपनी कुटिया पर पहुंचे। पद्मा का सौंदर्य पिपलार्द के मन मस्तिष्क में धस गया था। एक दिन ऋषि पिपलार्द पुष्पा भद्रा नामक नदी में स्नान करने गए। संयोगवश पद्मा भी वहीं उपस्थित थी। उसे पुनः देखकर ऋषि पिपलार्द के मन की इच्छा पूरी हो गई। उन्होंने पद्मा की सखियों और सैनिकों से उसका परिचय प्राप्त कर लिया। वहीं कुछ मनुष्यों ने ऋषि की हंसी उड़ाते हुए कहा कि ऋषि जी, आपका मन देवी पद्मा पर मुग्ध हो गया है, तो आप महाराज से उन्हें मांग क्यों नहीं लेते। इस प्रकार के वचन सुनकर पिपलार्द लज्जित तो हुए, परंतु उनके दिल में सुंदरी पद्मा को पाने की इच्छा कम न होकर और बढ़ गई। स्नान, नित्य कर्म और शिव पूजन आदि से निवृत्त होकर मुनि पिपलार्द राजा अनरण्य की सभा में चले गए। अपने दरबार में मुनि को पधारा देखकर राजा अनरण्य ने उनके चरण छूकर उनका अभिवादन किया तथा विधिवत पूजन करने के बाद उन्हें आसन पर बैठाया और उनसे पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। इस पर ऋषि पिपलार्द बोले, राजा, आप अपनी कन्या पद्मा को मुझे सौंप दीजिए। यह सुनकर राजा चुप हो गए। इस पर पिपलार्द मुनि कहने लगे, राजा, यदि शीघ्र ही तुमने अपनी कन्या मुझे नहीं दी तो मैं क्षण भर में ही तुम्हें और तुम्हारे कुल को भस्म कर दूंगा। यह बात सुनकर राजा, उनकी रानियां, नौकर चाकर, दास दासियां सभी रोने लगे। राजा अनरण्य यह सोचकर अत्यंत व्याकुल हो उठे कि कैसे वे अपनी फूलों से भी कोमल बेटी का हाथ एक बूढ़े ऋषि को दे। राजा इसी चिंता में डूबे हुए थे कि वे क्या करें। उसी समय उनके पुरोहित और राजगुरु आ पहुंचे। राजा ने सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। इस पर उनके राजगुरु बोले कि राजन, आपको अपनी कन्या का विवाह किसी से तो करना ही है, तो क्यों ना उसका विवाह ऋषि पिपलार्द से ही कर दिया जाए। इससे आपके कुल की भी रक्षा हो जाएगी और यह ब्राह्मण इस कुल का विनाश कर दे। इससे तो अच्छा है कि पद्मा का विवाह इन्हीं से हो जाए। इस प्रकार अपने राजपुरोहित और राजगुरु के वचन सुनकर
राजा अनरण्य ने अपने कुल की रक्षा के लिए अपनी कन्या को वस्त्र आभूषणों से अलंकृत कर उसे ऋषि पिपलार्द को सौंप दिया। इसके बाद देवी पद्मा और ऋषि पिपलार्द का वैदिक रीति से विवाह संपन्न हुआ तथा राजा ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी बेटी को विदा कर दिया। राजा अनरण्य से विदा लेकर ऋषि पिपलार्द अपनी पत्नी पद्मा को साथ लेकर अपने आश्रम पर पहुंचे, इस शोक में कि हमने अपनी पुत्री को एक वनवासी बूढ़े को सौंप दिया है। राजा अनरण्य राजपाट छोड़कर वन में चले गए। अपने पति और पुत्री की याद में रो रो कर रानी ने अपने प्राण त्याग दिए। उनके घर परिवार में चारों ओर दुख ही दुख था। राजा अनरण्य ने शिव कृपा से शिवलोक प्राप्त किया। इसके बाद उनके पुत्र कीर्तिमान ने राज्य किया और उनके कुल का नाम चारों ओर फैला। इसीलिए हे हिमालय राज, आप अपनी बेटी को भगवान शिव को अर्पण करके अपने राज्य, कुल और धन की रक्षा करके सभी देवताओं को अपने अधीन कर लीजिए। अब इससे आगे की कथा का रसपान हम अगले अध्याय में करेंगे। हर हर महादेव।